हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अगली कक्षा में। आइए हम आज देखते हैं विषय गणित कक्षा 6 इकाई 3 और अभ्यास 3C के पार्ट 2 पर हम लोग चलते हैं। पार्ट 1 में हमने 2 प्रश्नों को लिया था और समय ज़्यादा ना हो इसलिए जो है मैंने प्रश्न को पहले लिख लिया है और पार्ट 2 का तीसरे नंबर का जो प्रश्न है देख लिया। प्रश्न संख्या 3, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान यानी ये बॉक्स बना है, इसमें आपको कुछ लिखना है और लिखना क्या है आप ये बनाइए या ये चिन्ह बनाइए। इन चिन्हों का मतलब होता है कि जिस तरफ इसका मुख खुला होता है वो बड़ी संख्या होती है, जिस तरफ इसका मुख बंद होता है उस तरफ की संख्या छोटी संख्या होती है। तो आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों। प्रश्न है का, इसमें दिया हुआ है -3 धन -4, एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको भरना है। फिर इधर लिखा है एक छोटे से ब्रैकेट में -3 माइनस छोटे ब्रैकेट में -6। अब आप बताइए प्यारे दोस्तों कि ये क्या लिखा है, इसमें भी माइनस और इसमें भी लिखा है और इसमें भी लिखा है, तो इसमें क्या होगा ये हमको बताना है। आइए हम लोग इसे हल करते हैं और ये हम पता करते हैं कि इसमें क्या भरना है। देखिए प्यारे दोस्तों, जब इसको हम लोग खोलेंगे ब्रैकेट को तो ये -3 हो जाएगा और यहाँ प्लस है, ये खुलेगा तो -6 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो मान होगा वो हो जाएगा -9, इसलिए कि -3 रुपया पहले आपने मान लिया किसी दुकान पर आपने 3 रुपया पहले कर्जा लिया था, फिर कोई सामान आपने लिया 3 रुपया उसकी कीमत थी, आपने नहीं दिया। फिर आपने दूसरे दिन 6 रुपये कीमत की कोई सामग्री ली और उसका पैसा आपने नहीं दिया। तो इस प्रकार से अब आप उस दुकानदार के यहाँ कितने रुपए के कर्जदार हो गए, इसको देखने के लिए इसे हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जब हम 3 रुपए का कर्जा हुए तो 3 रुपया हो गया, 6 रुपये और कर्जा हुए तो दोनों मिलाकर कितने रुपये कर्जा हो गए, 9 रुपया कर्जा हो गए और 9 रुपये कर्जे को -9 रुपये में हम इसे व्यक्त करते हैं। प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम इस बॉक्स को बना देते हैं जहां पर हमें भरना है। क्या भरना है कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। प्यारे दोस्तों यहाँ हमने -3 रुपया कर्जा लिया और फिर यहाँ -6 रुपया कर्जा लिया, लेकिन ये कर्जा जुड़ा नहीं है, ये घटा है। इसमें हमें देखना है कि क्या करना है। आइए देखते हैं। -3 ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा +6, माइनस और माइनस का गुणा जो होता है, जो माइनस ब्रैकेट से पहले होता है, जब हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो उस ब्रैकेट के अंदर जितने भी चिन्ह होते हैं वे सब एक दूसरे से उलट हो जाते हैं, यानी एक से दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, गुणा है तो भाग। इस प्रकार से उसका जो है ट्रांसलेशन हो जाता है, बदल जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो आइए देखते हैं। जब यहाँ पर यह हो जाएगा तो अब आप बताइए कि +6 में से -3 यानी -3 रुपया आप जो है वो कर्जदार थे और 6 रुपया आपके पास आ गए। अब आप बताइए आपके पास कितना रुपया हो गया। तो आप कहेंगे सर मैंने 3 रुपया जो मैं कर्जा था मैं पहले उस कर्जे को दूंगा और इसके बाद में ये जो 6 रुपये हैं, ये 6 रुपये में से मैं 3 रुपया कर्जा दे दूंगा और बाकी 3 रुपया मेरे पास बच जाएगा। तो जब आपके पास पैसा बचेगा तो वो प्लस में बचेगा और जब घटेगा तो माइनस में घटेगा। तो ये प्लस में हो गया। अब आप बताइए +3 बड़ा है या -9 बड़ा है। इसको तो बहुत आराम से आप कर सकते हो। कोई 9 रुपया कर्जदार है, आपके पास 3 रुपया रखा है, तो बड़ा कौन हुआ? निश्चित रूप से आप बड़े हुए। जिस तरफ बड़ा होगा उसकी तरफ 2 मुख होता है और जिस तरफ छोटा होता है उसकी तरफ एक, और उसे हम इस तरह से मिला देते हैं। ये आप पहले से जानते हैं। ये इस प्रकार से इसमें यह चिन्ह बनेगा और ये इसका मतलब है कि जिस तरफ 2 बिंदुएं हैं वो इस तरफ की संख्या बड़ी संख्या है। प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए इसी प्रकार से इसे भी आपको हल करना है। इसमें करना क्या है आपको, ये हो जाएगा -21 और ये हो जाएगा +21 और फिर यहाँ एक बॉक्स जो ये बना हुआ है आगे -21 प्लस यहाँ से ब्रैकेट खुलेगा तो -21। अब आप देखिए ये दोनों संख्याएं क्या हो गई, ये प्लस हो गई माइनस हो गई। इसमें से इतना रुपया आप कर्जा से इतना रुपया आपको मिला तो अब कितना हो गया, 0 रुपया हो गया। आप बताइए आप, फिर आप बताइए, यानी आपने 21 रुपए का सामान लिया था, बाद में आपको 21 रुपया मिला, आपने उसको दे दिया। अब आप कितने कर्जदार हैं? एक को पैसा नहीं, आप 0 पर आ गए, आपके पास पैसा तो नहीं लेकिन आप कर्जा भी नहीं, एकदम बराबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। पहले आपने 21 रुपया कर्जा लिया किसी दुकानदार से, कोई सामान आपने लिया, फिर आपने 21 रुपए का सामान लिया 2 बार, ये माइनस है फिर माइनस है। 2 बार जब आपने कर्जा लिया तो कितने रुपए आपके उधार हो गए वहां पर। इन दोनों को आपको क्या करना होगा, इसको जानने के लिए आपको दोनों को जोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा -42, 1 1 2 2 2 4 -42। तो अब आप बताइए
कि क्या -42 बड़ा है या 0 बड़ा है। आप बताइए। कोई भी संख्या, आपको इससे पहले वाले प्रश्न बताया गया था, कोई भी संख्या जो माइनस पूर्णांक में होता है हमेशा वह छोटा होता है धन पूर्णांक की अपेक्षा। यानी कि यदि संख्या 0 ही लिखी हुई है तो उससे कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, यदि वह माइनस में है और यह प्लस में है तो प्लस जो धनात्मक जो इसका जो पूर्णांक होता है वह सदैव ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। इस प्रकार से आपका यह शून्य बड़ा है और इसे यहाँ 2 बिंदु बनाएंगे जहाँ पर बड़ा होगा और जिधर छोटा होगा उधर हम 1 बिंदु बनाएंगे। ये बिंदुओं को ऐसे बस मिला देंगे। आप जानते हैं 2 बड़ा होता है 1 से, यानी 2 बिंदु इधर रहेंगी, एक छोटा होता है 1 बिंदु इधर रहेगा। जो छोटा उसकी तरफ 1 बिंदु, जो बड़ा उसकी तरफ 2 बिंदु, और तीनों को हम आपस में मिला देते हैं। जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वही बड़ा होगा। ठीक, आप ऐसे भी समझ लीजिए, बड़ा ही कुछ दे सकता है, उसी के सामने मुंह फैलाने की आवश्यकता आपको पड़ती। कोई चीज आप मांगते हैं तो उसी से मांगते हैं जो बड़ा हो, जिसके पास हो वही दे सकता है आपको। जिसके पास जो पहले से कर दे वो क्या देगा आपको। तो इस प्रकार से भी इसे समझा जा सकता है सामाजिक स्थिति के रूप में। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। का प्रश्न है इसमें, ये देखिए आप, ये माइनस है तो इस ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, माइनस जब भी कहीं भी ब्रैकेट से पहले लग जाता है तो उसके अंदर के जो भी निशान होंगे वो सभी निशान बदल जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस लगा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। -27 हो गया। यहाँ एक बॉक्स बन जाएगा जो कि ये ऊपर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये +27 है और ये माइनस है, यहाँ प्लस है। जब माइनस का ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, वो प्लस में हो जाएगा और +45 हो जाएगा। इस प्रकार से इधर माइनस हो जाएगा, -7 दूनी 14 को 4 हंसी लाई 1 4 4 5 54 हो जाएगा। और यहाँ देखिए इस बॉक्स में आपको कुछ भरना है। आगे देखिए, आगे संख्या चलते हैं हम। यहाँ प्लस है 27, यहाँ प्लस है 45। अब आप बताइए इन दोनों क्या होगा। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12 2 हासिल है 1 और 4 2 6 1 7 हो जाएगा 72। आप बताइए कि आप 54 रुपया, एक तरफ कर्जा है कोई व्यक्ति, एक तरफ ये जो है 72 रुपया आपके पास पैसा रखा है, तो आप बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। आप बहुत निश्चिंत होकर, वैसे भी आप जानते हैं कि कोई भी माइनस पूर्णांक होगा धन पूर्णांक से सदैव छोटा होता है, तो वैसे भी आप इसे हल कर सकते हैं बहुत आसानी से। इस प्रकार से आप बता दीजिए कि सर 2 बिंदुएं बनेंगी, इधर 1 बिंदु बनेगा और इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, यानी यह संख्या बड़ी है। इस प्रकार से आपका यह प्रश्न हल हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, ये अगला प्रश्न है। देखिए आप, प्रश्न संख्या 4, खाली जगह भरिए। इसमें खाली जगह दी गई है। देखिए प्रश्नवाची चिन्ह यहाँ पर लगा है, आपको यहाँ पर कुछ भरना है। अब क्या भरना है ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। आप इसे बहुत ध्यान से देखिए, बताइए इसमें क्या भरना हो सकता है। आप इसमें देखिए यहाँ 13 लिखा है, फिर आगे यहाँ नीचे 67 लिखा है। इसका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, सोचिए आप। हो सकता है क्या, इधर देखिए यहाँ 13 है, यहाँ 11 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 7, इसमें कोई रिलेशनशिप। हाँ, इसमें 2 कम हो रहा है, यहाँ 2 कम हो रहा है, यहाँ 2 कम हो रहा है। फिर इधर देखिए आप 7 यहाँ है, यहाँ 27 हो जा रहा है, यहाँ कुछ और हो जा रहा है, यहाँ 67 हो जा रहा है, यहाँ बीच में कुछ और होना चाहिए था। आप इसमें देखिए, आप इसमें क्या होगा, नीचे ऊपर वाला आपका मतलब समझ गए कि यहाँ से घटते हुए क्रम में, यानी इधर से इधर को बढ़ेगा। जब आप इधर से इधर को चलेंगे तो आपको कुछ न कुछ उसमें जोड़ते जाना है। यहाँ पर 2 जुड़ रहा है ऊपर वाली संख्या। ठीक, नीचे देखते हैं क्या जुड़ रहा है। नीचे आप देखिए, नीचे आप यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 27 है, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और, तो यहाँ पर आपको 20 जोड़ना पड़ेगा। आप इसमें क्या जोड़िए, +20। अगर जो आप इसमें 20 जोड़ देंगे 7 में, तो 7 और 20 हो जाएगा 27, और फिर अगली संख्या हो जाएगी 20 जब इसमें जुड़ेगा तो 47 हो जाएगी, और फिर अगली जब 20 जुड़ेगी तो 67 हो जाएगी। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, आपको यह आंसर मिल गया जिसमें ये 47 लिखा हुआ है। यहाँ पर वो संख्या भरी जाएगी 47। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न पूरा। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। इसका उत्तरवर्ती संख्या वो आपको ज्ञात करना है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब आपको पूर्ववर्ती पूछे तो आप क्या कीजिए कि उस संख्या में जो भी संख्या हो उसमें -1 कर दीजिए, और जब उत्तरवर्ती पूछे तो आप उसमें क्या कीजिए, एक संख्या जोड़ दीजिए। ये दोनों एक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको पहले ही बताया है।
अब आप इन संख्याओं, ये जो निम्नलिखित पूर्णांक संख्या है, इसमें आपको उत्तरवर्ती ज्ञात करना है। उत्तरवर्ती में करना क्या है कि किसी भी संख्या में +1 आपको कर देना है। आप देखिए यहाँ पर है 7, पहले से सवाल में लेते हैं 7 में आप एक जोड़ दीजिए, इसकी उत्तरवर्ती संख्या क्या हो गई 8। ये उत्तरवर्ती संख्या इसका हल हो गया, ये आपका आंसर हो गया, पहला सवाल हो गया। दूसरे पर आप आइए, दूसरे में दिया गया है -5। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें उत्तरवर्ती का मतलब 1 इसमें आपको जोड़ना है। जब आप 1 जोड़ेंगे तो -5 और +1 मिलकर जो बनेगा वो बनेगा -4। जब -4 बनेगा तो यह उसकी उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगी। अगली संख्या पर आइए आप, ये है तीसरी संख्या, ये आपका आंसर यहाँ हो गया। अगली संख्या है तीसरी संख्या है वो -20। इसमें भी उत्तरवर्ती के नाते 1 आपको जोड़ना है। जब आप इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये संख्या हो जाएगी -19। तो इस प्रकार से ये इसके उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगी। अगली संख्या पर आप चलिए, -997। इसमें जब आप 1 जोड़ेंगे तो ये संख्या हो जाएगी -996। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये प्लस जब होगा तो इसमें क्या होगा, घट जाएगा, और घटेगा तो ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। अगली संख्या पर चलते हैं, आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। अगली संख्या है पांचवी में संख्या दी गई है 0, और उसकी उत्तरवर्ती जब होगी तो उसमें जोड़ना होगा आपको 1। इस प्रकार जब इसमें आप 1 जोड़ेंगे तो वह एक संख्या आगे की तरफ खसक जाएगी और उसका नंबर हो जाएगा 1। इस प्रकार से आपका यह प्रश्न हल हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि इसे आप बहुत बेहतर समझ पाए होंगे। इसके बावजूद भी यदि कोई किसी प्रकार की सुविधा रह जा रही है, आपको समझ में नहीं आता, तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, मैं और बेहतर बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।